Good morning students, myself Sachin Rana, PhD Mathematics and this video is brought to you by Indian Senior Secondary School Clive. ठीक है, तो आज हम 9th क्लास में मैथ्स में जो चैप्टर 7 है ट्रायंगल वो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है फर्स्ट, उसके हमने जो पिछली वीडियो थी 5th और 6th क्वेश्चन किए थे। तो मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि जिन भी बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है मैंने, वो आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, उसको वीडियो को एक बार ज़रूर देखें ये वीडियो देखने से पहले। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7। ये एक्सरसाइज 7.1 है फर्स्ट। ठीक है, 7.1 तो 7th क्वेश्चन देखते हैं जरा। क्वेश्चन है AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट। AB एक लाइन सेगमेंट आपको दे रखा है, AB एक लाइन है एंड P इज इट्स मिड पॉइंट। इसका मिड पॉइंट है जो वो क्या दे रखा है हमें, P दे रखा है। ठीक है, AB एक लाइन है, इसका मिड पॉइंट दे रखा है P। D and E are points on the same side of AB। अब इसमें क्या दे रखा है आपको, ये मैं डायग्राम एक बार बता देता हूँ। D और E है जो वो पॉइंट्स दे रखे हैं, D and E are the two points on the same side of AB। मतलब AB के सेम साइड में दो पॉइंट दे रखे हैं D और E, सच दैट BAD इज इक्वल टू ABE। BAD दिस एंगल इज इक्वल टू ABE दिस एंगल। आपको ये दोनों एंगल इक्वल दे रखे हैं। और एक और दे रखा है EPA इज इक्वल टू DPB। EPA दिस एंगल इज इक्वल टू DPB दिस एंगल। ठीक है, ये आपको इक्वल दे रखे हैं दोनों एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल दे रखे हैं, ये दोनों एंगल इक्वल दे रखे हैं। और ये डायग्राम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है बुक के अंदर, जो 7th क्वेश्चन है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लिखेंगे, एक बार गिवन लिख लीजिए क्या क्या दे रखा है। गिवन में मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, कई बच्चे क्या करते हैं कि जो कंप्लीट मतलब जो एक स्टेटमेंट टाइप है वो भी लिख देते हैं। ठीक है, वो नहीं लिखना, आपको जस्ट साइड्स अगर दे रखी हो, कोई एंगल इक्वल दे रखा हो, सिर्फ वो चीज़ें लिखनी है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या लिखोगे गिवन में, देखो P मिड पॉइंट है AB का, स्टार्टिंग में बोला गया ना P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो सबसे पहले लिखेंगे P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो ये गिवन दे रखा आपको, और दे रखा आपको ई एंगल BAD, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब इसके बाद देखिए ये दोनों एंगल भी इक्वल दे रखे हैं, तो इसमें हम कौन सा एंगल लिखेंगे, ये DPA। एंगल DPA इज इक्वल टू एंगल, ये वाला हो जाएगा DPB, एंगल DPB। ठीक है, तो ये पोर्शन था जो वो हो गया हमारा गिवन का, जो हमें बुक में दे रखा था। अब आगे देखते हैं कि प्रूव क्या करना है। प्रूव में दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। फर्स्ट आपको प्रूव करना है, शो करना है ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP। सेकंड पार्ट में दे रखा है, आपको प्रूव करना है AD इज इक्वल टू BE। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका। देखिए गिवन हो चुका है, ये प्रूव करना आपको DAP ट्रायंगल। DAP ट्रायंगल देख लीजिए कौन सी है, DAP ये वाली ट्रायंगल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है EBP के, EBP इस ट्रायंगल में। ठीक है,
और सेकंड पार्ट जो दे रखा है AD इज इक्वल टू BE, AD इज इक्वल टू BE, ठीक है। ये तो इसी के बाई CPCT आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अगर हमें रिक्वायरमेंट है कुछ कंस्ट्रक्ट करना हो, ठीक है, तो आप कंस्ट्रक्ट करेंगे, अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट प्रूफ आफ्टर द टू प्रूफ आउट। एक चीज़ और देखिए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कई बार कई क्वेश्चनों में मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको ये प्रूव करना नहीं पूछते, ठीक है। उसमें लिखा जाता है जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ समथिंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो कई मेरे बार मैंने देखा है कि अगर लिखा हो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, बच्चे क्या करते हैं टू प्रूव में लिख देते हैं, टू प्रूव में लिख देते हैं आगे वैल्यू ऑफ एक्स, और फिर प्रूफ से स्टार्ट करते हैं, वो टोटली रॉन्ग होगा, ठीक है। याद रखें, अगर कोई वैल्यू पूछी गई है आपसे तो टू प्रूव नहीं आएगा, वहाँ पर फाइंड आएगा, और फाइंड के बाद प्रूफ नहीं होता, फाइंड के बाद सॉल्यूशन होता है, टू प्रूव के बाद प्रूफ होता है। इस ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं, ध्यान रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, आपको ट्रायंगल ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमें पता है DAP और EBP दो ट्रायंगल लेंगे। तो सबसे पहले तो हम एक बार यहाँ साइड में दो ट्रायंगल्स को अलग अलग बना लेते हैं। DAP देखिए कौन सी ट्रायंगल है, DAP। तो मैं अगर यहाँ पर ट्रायंगल इसको अलग से बना दूँ, ये कुछ ऐसे ट्रायंगल बन रही है, DAP, एक तो ये ट्रायंगल है DAP जो हमें प्रूव करनी है, किसके, EBP के। EBP देखिए कौन सी है, EBP ये है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जिस फॉर्म में है वैसे ही बनाएं, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। ये बन जाएगी, ये पॉइंट ये हो गया, P ये हो गया, B ये हो गया। आपको ये जो दो ट्रायंगल थी मैंने अलग अलग से बना ली, इसमें से ये इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब देखिए सबसे पहले गिवन पे आ जाइए। गिवन पे आपको एंगल दे रखा है DPA, किसके इक्वल है, DPB के, मतलब DPA ये एंगल है जो, ये आपको इक्वल दे रखा है DPB के, इसके मतलब ये जो मैंने डबल लाइनें लगा रखी है, दोनों एंगल इक्वल दे रखे हैं। सबसे पहले यही लिख देते हैं कि एंगल एक मिनट, ये है BDPA इज इक्वल टू एंगल DPB। ये DPA नहीं है एक्चुअली, ये EPA है शायद, लेकिन मैं चेक कर लेता हूँ, ये आई थिंक EPA है। हाँ, ये हमने यहाँ पर D लिख दिया था, ठीक है, मैंने इसको सही कर दिया, ये E है, मतलब कि एंगल EPA ये जो है, ठीक है। अब देखिए एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल किसके इक्वल है, DPB के। तो एंगल DPB आप लिख देंगे गिवन, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हमें इन दोनों ट्रायंगल में एक तो एंगल APD चाहिए, APD ये एंगल, और इस ट्रायंगल में बनेगा BPE ये एंगल। तो ध्यान से देखो, ये जो एंगल है अगर ये मैं इसमें ऐड कर दूं तो ये कंप्लीट एंगल बन जाएगा, ठीक है, और अगर यही एंगल मैं इसमें ऐड कर दूं तो ये कंप्लीट एंगल बन जाएगा। तो जो पिछला हमने क्वेश्चन किया था, अगर आपको याद हो कि दो एंगल दे रखे थे, हमने एक एंगल को प्लस किया तो दोनों तरफ, इसमें भी कुछ ऐसा ही करना है। आप क्या करेंगे, DPE एंगल को ऐड कर दीजिए दोनों तरफ। तो यहाँ पर लिखेंगे एडिंग एंगल DPE ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, DPE एंगल था जो दोनों तरफ ऐड किया है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा EPA प्लस एंगल DPE इज इक्वल टू एंगल DPB प्लस एंगल DPE, ठीक है।
यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। मैंने ये जो एंगल्स थे इसमें और इसमें ऐड कर दिए। क्लियर। अब देखिए, अब जब ये दोनों एंगल प्लस हो गए तो ये दोनों मिलके यही एंगल बना कंप्लीट। तो इसको मैं कंप्लीट को क्या ले सकता हूँ, ए पी डी। ठीक है, तो इन दोनों की जगह पर मैंने लिख दिया एंगल ए पी डी इज इक्वल टू एंगल डी पी बी डी पी ई, डी पी बी डी पी ई, ये दोनों एंगल मिलके कंप्लीट बन गया बी पी ई। ठीक है, कौन सा बन गया, बी पी ई। तो यहाँ पर एंगल हो गया बी पी ई। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, ये कौन सी होगी, इक्वेशन 1 हो। ठीक, अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखिए, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें ये प्रूव करना था, तो इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लीजिए। इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP, ये दो ट्रायंगल थे। ठीक है, इनमें देखिए APD BPE के इक्वल है। एंगल APD इज इक्वल टू एंगल BP बाय इक्वेशन 1। देखिए कौन सा एंगल है, APD मतलब ये एंगल इज इक्वल टू BPE, ये एंगल इसका। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। और देखिए और क्या इक्वल हो सकता है, गिवन में देखिए एक बार, गिवन में क्या दिया हुआ था, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ये गिवन था। तो अब अगर ये P मिड पॉइंट है तो इसका मतलब AP इज इक्वल टू BP, मीन्स AP साइड इज इक्वल टू BP साइड। तो हम लिख सकते हैं AP इज इक्वल टू BP। रीजन में हम गिवन लिख दीजिए, तो थोड़ा और स्पेसिफिक लिखना है तो लिख दीजिए P इज द मिड पॉइंट। ठीक है, थर्ड देखिए और क्या स्टेप हो सकता है। दो एंगल भी आपको इक्वल दे रखे हैं, ये दोनों एंगल। तो PAD इज इक्वल टू PBE, तो PAD ये एंगल इज इक्वल टू PBE ये। तो लिखेंगे एंगल PD, कौन सा एंगल, हाँ एंगल PAD, एंगल PAD इज इक्वल टू एंगल PBE। रीजन क्या देंगे, गिवन। ठीक है, अब आपके पास दो एंगल आ चुके हैं, एक साइड आ चुके हैं। ठीक है, दो एंगल आ चुके हैं और एक क्या हो चुकी है, साइड आ चुकी है। अब देखिए ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट होगी तो किस रूल से होगी, आप ये ट्रायंगल देख लीजिए, ये ट्रायंगल देख लीजिए। दो एंगल हैं, बीच में क्या है, साइड। तो यहाँ से अगर हम देखें ASA या फिर यहाँ से देख लीजिए ASA। ठीक है, तो AS रूल के अकॉर्डिंग दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो हम लिखेंगे सो ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP बाय ASA रूल। ठीक है, ये डायग्राम हमने अलग से इसलिए बनाया था ताकि हम जो ये रूल है उसको थोड़ा सा विजुलाइज कर सकें इजीली। वो तो यहाँ से भी जाएगा लेकिन थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों हैं थोड़ा सा एक साथ दे रखी हैं, हमने इनको सेपरेट कर लिया। अब देखिए ASA कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं, तो ट्रायंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट होगी। तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब सेकंड में क्या पूछा गया है, AD इज इक्वल टू BE, AD इज इक्वल टू BE। अब देखिए अगर ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब कि कोरस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो बाय CPCT हम लिख सकते हैं
AD इज इक्वल टू BE। तो इसी में हम लिख सकते हैं कि 10 AD इज इक्वल टू BE, ब्रैकेट में लिख दीजिए बाय CPCT। ठीक, CPCT की फुल फॉर्म लिख दीजिए। CPCT पता होगा आपको, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कोंग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, हेंस प्रूव। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एट क्वेश्चन देखते हैं इसका, एक्सरसाइज 7.1 का। इसमें डायग्राम दे रखा है, मैं डायग्राम बना लेता हूँ। डायग्राम है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C। राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जिसमें राइट एंगल कहाँ पर है, C पर है। तो ये गिवन में लिखा है, गिवन में आप लिख सकते हैं ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। M है जो मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूज AB का। तो यहाँ पर आप लिखेंगे M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। आपको हाइपोटेन्यूज वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है गिवन के अंदर। ठीक है, डायरेक्ट लिख दीजिए M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। C ज्वाइन टू M एंड प्रोड्यूस टू ए पॉइंट D। C को M से ज्वाइन कर दिया और उसको प्रोड्यूस कर दिया आगे D पॉइंट तक। और एक कंडीशन है सच दैट DM इज इक्वल टू CM। DM किसके इक्वल है, CM के इक्वल है। तो इसमें एक चीज और लिख देंगे हम कि DM इज इक्वल टू CM। तो ये DM है दैट इज इक्वल टू CM, इसके इक्वल है। ठीक है, और ये मिड पॉइंट दे रखा है क्योंकि, तो इसका मतलब BM है जो वो किसके इक्वल है, AM के इक्वल है। ठीक है, ये गिवन है हमारा। अब बात करते हैं टू प्रूव। टू प्रूव में इसके 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है कि ट्रायंगल AMC इज कोंग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो एक बार लिख लेते हैं। सेकंड पार्ट में प्रूव करना है आपको कि एंगल PBC इज ए राइट एंगल। ये सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट में ट्रायंगल DBC इज कोंग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। और फोर्थ पार्ट में है CM इज इक्वल टू हाफ AB। फोर्थ है CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ये 4 पार्ट्स करने हैं आपको। ठीक है, वैसे तो इजी आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार। कंस्ट्रक्शन की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है हमें,
इसलिए हम डायरेक्ट टू प्रूव के बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, प्रूफ। देखिए सबसे पहले आपको प्रूव क्या करना है, AMC कॉन्ग्रुएंट है BMD के, तो AMC ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है BMD इस ट्रायंगल, ठीक है, जो मैंने टिक लगा रखे हैं, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट में इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD, ये दोनों ट्रायंगल ले लिए हमने। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए BM इज इक्वल टू AM, BM किसके इक्वल है, AM के इक्वल है, BM इज इक्वल टू AM, क्यों, गिवन है क्योंकि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो हम लिख सकते हैं कि AM इज इक्वल टू BM, गिवन लिख दीजिए क्योंकि मिड पॉइंट है वो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा क्या है कि जो CM है वो किसके इक्वल है, MD के, CM है जो वो किसके इक्वल है, MD के, ये भी क्या है, गिवन दे रखा है हमें, CM इज इक्वल टू DM, दैट इज ऑल्सो गिवन, ठीक है, दो चीजें गिवन दे। अब थर्ड में देखो, ये एंगल अगर 1 है और ये एंगल 2, तो ये भी क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो दो साइडें हो गई, एक एंगल हो गया, दो साइड एक एंगल, और ध्यान से देखिए किसी भी ट्रायंगल में देख लीजिए, दोनों अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें आपको अलग अलग ही ट्रायंगल दिख रही है, अदरवाइज आपको पता है मैं अलग से दो ट्रायंगल बनाता। आप देखिए साइड एंगल साइड, या फिर यहाँ से देख लीजिए साइड एंगल साइड, तो SAS रूल से ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD बाय SAS, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। एक बार और बता देता हूँ, ये जो दो ट्रायंगल ले रखे थे हमने, इनके क्योंकि मिड पॉइंट दे रखे है B का, तो AM इज इक्वल टू BM हो गया, और यहाँ से भी हमने जो गिवन में है वो पहले ही दे रखा है कि CM इज इक्वल टू DM, ठीक। एंगल 1 एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल, सो SAS रूल लगेगा और ट्रायंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया, क्लियर। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब फर्स्ट पार्ट इसका हो चुका है, नाउ वी मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में चलते हैं हम, सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि जो DBC है, DBC है, ये एंगल है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब कि ये जो ट्रायंगल है DBC ये राइट एंगल होगी, तो आपको ये प्रूव करना है कि ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, दिस इज अ राइट एंगल। अब देखिए जो फर्स्ट ट्रायंगल में हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए थे ये, तो अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी इसका मतलब कोरस्पोंडिंग साइड भी इक्वल होंगी और कोरस्पोंडिंग एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम क्योंकि एज ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, क्योंकि जो AMC ट्रायंगल है BMD दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या होगा, AC इज इक्वल टू DB, तो सो AC इज इक्वल टू DB बाय CPCT। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कोरस्पोंडिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो कोरस्पोंडिंग साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी। AC किसके इक्वल हो गया, DB के। नेक्स्ट क्या होगा, एंड दूसरा देखते हैं
ये जो एंगल है इसको 3 मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं 4। एंगल 3 इज ऑल्सो एंगल 4 गिवन बाय CP सीटेड। 3 भी किसके इक्वल है 4 के इक्वल है। ठीक, अब देखिए AC BD दो लाइन है और CD एक ट्रांसवर्सल है। ये कुछ ऐसे बन रहा है। ठीक, ये D है, ये B है, ये C है, ये A है। ये दोनों साइडें हमें दे रखी थी इक्वल है। अब ये दो एंगल इक्वल है, दो एंगल क्या है इक्वल है। अब जब दो एंगल इक्वल होंगे और ये क्या है ट्रांसवर्सल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों ट्रायंगल दोनों साइड्स क्या होंगे पैरेलल होंगे ऑब्वियस, बिकॉज दीज आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्योंकि एंगल इंटीरियर एंगल जब अल्टरनेट इक्वल होते हैं तो जो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, जो भी दो साइड होंगी वो क्या होंगी पैरेलल होंगी। तो 3 = 4 बट दीज आर alternate angles। so अगर अल्टरनेट एंगल है तो क्या हो जाएगा AC is parallel to DB, AC is parallel to DB, AC DB के क्या है पैरेलल। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब AC अगर DB पैरेलल है, AC है और DB ये अगर पैरेलल होगी तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है हमारा प्रूव करने के लिए कि DBC क्या है राइट एंगल है। तो यहाँ तक आप एक बार नोट कर लीजिए। देखिए अब हमें ये क्या होंगे पैरेलल हो गई है। ठीक है, अब देखिए अगर ये दो लाइंस AC और DB पैरेलल है, मैं एक बार इसके आगे कर देते हैं। देखिए ये कुछ ऐसे बनी हुई हैं, ये D है, ये B है, ये A है और ये C है। ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, पैरेलल भी आ गए। ठीक है, मेनली हमें जो कंसर्न है वो है पैरेलल के साथ। तो ये पैरेलल है तो सिंपल सी बात है, इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा 180 होगा। कोरस्पोंडिंग एंगल्स, इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा 180 होगा। हम लिख सकते हैं कि 10 एंगल DBC प्लस एंगल दूसरा कौन सा हो गया यहाँ पर ACB इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या देंगे हम कोरस्पोंडिंग एंगल्स। ठीक है, दोनों का सम कितना हो गया 180 हो गया। अब देखिए ये जो ACB है ये तो हमें पहले से दे रखा है 90 डिग्री का है। ये जो एंगल है ACB, ये जो एंगल C है तो वैसे 90 डिग्री दे रखा है। तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, सॉरी ये 90 नहीं, ये कितना होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होता है 180 होता है। अब देखिए बट एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन। अब अगर मैं यहाँ पर 90 पुट करती हूँ तो क्या बना देगी एंगल DBC प्लस 90 इज इक्वल टू 180, एंगल DBC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। हैंस प्रूव। यही तो प्रूव करना था, DBC एक राइट एंगल है, वही आ गया हमारा राइट एंगल आ गया 90 डिग्री। ठीक है, तो ये दो पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब यही रिजल्ट यूज होगा डायरेक्ट DBC और ACB ट्रायंगल में। जो DBC ट्रायंगल है ये DBC और
सी बी। ये भी बिल्कुल ईजी है, देखने से ये पता चल रहा है आपको। ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, हमने प्रूव कर दी। ये कॉमन साइड हो गई बी सी, बी सी दोनों में कॉमन है, ठीक है। और ये ईच एंड एम्प्टी हो गया, ट्रायंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। तीसरा तो वैसे ही हो गया, ठीक है। और तीसरे के बाद जो इसकी जो साइड्स को आप थोड़ा सा ये रिजल्ट यूज करना पड़ेगा, सी एम इज इक्वल टू एम डी, सी एम इज इक्वल टू हाफ ए बी, रिजल्ट उससे आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो फोर्थ पार्ट है वो आपको खुद करके देखना है। थर्ड भी मैंने बता ही दिया है, बस आपको थोड़ा सा लिखना कैसे है वो मैंने बता दिया, आप उसको खुद ट्राई कर लें, ठीक है। तो ये जो 8th क्वेश्चन है आपका 7.1 का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो 7.2 वो स्टार्ट करेंगे। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में जाएं, बता सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो प्रीवियस वीडियो थी उसका लिंक दे रखा है, तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है आई विल सजेस्ट दैट कि आप जाएं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जो लिंक है उस पर क्लिक करके 7.1 का जो इससे तो प्रीवियस वीडियो थी 5th और 6th क्वेश्चन की उसको जरूर देखें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू वेरी मच।